चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। वो रास्ते से हटाना चाहती है तुझे। आई थी मेरे पास हादसे से पहले, यही बात कर रही थी मुझसे। क्या हुआ नीलो? क्या हुआ नीलो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कहा था ना बाहर जाएं आप। नीलो, नीलो, बेटा, डॉक्टर ने मना किया, हाथ नहीं लगा। मुझे ये क्या हो गया? शीशा चाहिए। ठीक होगी जब तुम घर चलोगी ना तो फिर देख लेना। क्या हुआ? ये शीशा मांग रही है। यहाँ कोई शीशा विशा नहीं, घर जाके देख लेंगे। आप अब बाहर जाके बैठ जाओ। देखिए जी, इनके साथ जो ये हादसा हुआ है, इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। क्या इनका चेहरा पहले जैसा नहीं हो सकता? नहीं मिस्टर हमार, इनकी स्किन काफी डैमेज हो चुकी है। प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद भी इनका चेहरा पहले जैसा नहीं हो सकता। हमारे इसके लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह ताला ने इसे नई जिंदगी बख्शी। लेकिन फिर भी फिर से होश में आने के बाद क्या वो वैसे ही रिएक्ट तो नहीं करेगी? फिलहाल तो आप कोशिश कीजिए वो अपना चेहरा ना देख पाए, वरना इस स्टेज पे उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या बात है? नीलो तेरी शीशा मांग रही है। अभी तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा के उसको सुला दिया, लेकिन आखिर कब तक? डॉक्टर ने कहा है ना, उसे वक्त लगेगा इस सिचुएशन को कबूल करने में। जब कबूल कर लेंगे खुद समझ जाएंगे। हम मिलकर उन्हें इस सिचुएशन से निकालेंगे। ये तो बाद की बातें हैं बेटा, लेकिन अभी जो उसके सर पे धुन सवार है ना, वो तो पूरा करके रहेगी। अब मुझे तो डर लग रहा है कि वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी अपने जले हुए चेहरे को देख। आप परेशान ना हो, हम सब साथ मिलकर उन्हें संभाल लेंगे।
मेरा चेहरा। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे चेहरे को, कुछ भी नहीं हुआ। कह दे अम्मी, कह दे कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है? ये क्या हो गया? उसने अपना चेहरा देख लिया। ओह माय गॉड। बोले कि ये ख्वाब है, ऐसा नहीं हो अब मैं सकता। क्या हो गया? बोल दे कि ये ख्वाब ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरे साथ क्या हो गया? होश में आने के बाद तो वो दोबारा चीखना चिल्लाना शुरू करी। हम कैसे उसको तसल्ली दे पाएंगे? चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। आपको मना किया गया था ना कि किसी भी तरह से वो खुद को ना देख सके। डॉक्टर साहब, हमने तो बहुत एहतियात की थी। पता नहीं कैसे वो दवा वाली ट्रे होती है ना, उसमें उसने अपना चेहरा देख लिया। इस स्टेज पे उनका बीपी हाई हो सकता था, जो उनके लिए खतरनाक था। बेहतर होगा कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो। बेहतर है। क्या से क्या हो गया बेटा? होश में आने के बाद तो वो दोबारा चीखना चिल्लाना शुरू करी। हम कैसे उसको तसल्ली दे पाएंगे? अगर आप इस तरह रोते हुए तसल्ली देंगी तो उसे तसल्ली नहीं होगी। आंटी, आपको खुद को मजबूत करना होगा। बेटी है वो मेरी, मेरे सामने वो चीख रही है, चिल्ला रही। कैसे माँ मजबूत हो सकती है? बेटा, मैं इतनी बहादुर नहीं हूं कि अपनी बेटी को अपने सामने चीखते हुए सिसकता हुआ देख। वो इस चेहरे के साथ जी नहीं पाएगी। उसे जीना होगा आंटी। जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ आंटी, उसकी उम्मीदें बनकर उसे जीने का नया हौसला तो दे सकते हैं ना। बस हमें ये यकीन दिलाना है उसे कि वो ठीक हो जाएगी फिर से पहले की तरह। ऐसा नहीं हो सकता बेटा। लेकिन ये सिर्फ हमें मालूम है, उसे नहीं। वक्त के साथ साथ वो खुद रियलाइज कर लेगी। लेकिन इस स्टेज पे इस तरह से उसे सच बता के उसकी हिम्मत तोड़ने के बजाय हमें छोटी तसल्ली देनी होगी और उसका हौसला बढ़ाना होगा हमें। सही कह रहे हो तुम।
मैं नीलम के पास जाता हूँ। उमैरा खाला की बातों में कुछ तो सच्चाई है। नीलम का पूरा दिन उमैरा खाला के घर गुजारना और चूल्हे का खुला रह जाना। नीलम, तुम अपनी और मेरी दुश्मनी में सालार को भी लपेट में लेना चाहती थी। हेलो अम्मार, कहाँ होते हो तुम? कब से कॉल्स कर रही हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। फोन साइलेंट पे था तभी नहीं उठा सका। अच्छा, नीलम कैसी है अब? उन्होंने रात में अपने आप को देख लिया। क्या? कैसे हुआ ये? ओहो, उसको संभालना तो बहुत मुश्किल हो गया होगा फिर। डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया, वो सोई हुई है अभी। पर आई डोंट नो कि जब वो जागेंगी तो कैसे रिएक्ट करेंगी। अच्छा सुनो, तुम घर आ सकते हो, मुझे मिलना है उससे। ठीक है, इब्राहिम अंकल आ जाए यहाँ तो मैं तुम्हें पिक करने आ जाती हूँ। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। क्या बात है बेटा नीलू, क्यों इतनी खामोश हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो अपनी माँ से बात करो। देखो अम्मार भी आ गया। नीलम तुम घबराओ मत, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। रिफत भी, रिफत भी जी। रिफत भी, सालार सो गया है। अम्मार कुछ ही देर में आ रहे होंगे, आप खाना बना दीजिएगा और फ्रिज में रख दीजिएगा उसे, क्योंकि हो सकता है हमें रात को देर हो जाए। और आप लॉक करके चली जाइएगा। हाँ ठीक है। देखें दरवाजे पे कौन है। बाहर कोई इंस्पेक्टर साहब आए, अम्मार साहब का पूछ रहे थे। मैंने कहा वो घर पे नहीं है, तो उन्होंने कहा उनकी मिसेज से बात करनी है। इंस्पेक्टर? अच्छा ठीक है, आप उन्हें अंदर बुला लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। शुक्रिया। हॉस्पिटल में आपसे और आपके हस्बैंड से मुलाकात हुई थी। नीलम बीबी का हादसा जो पेश आया है, उस सिलसिले में आपसे कुछ बातें पूछनी है। कल मैं हॉस्पिटल भी आता, लेकिन एक बहुत अहम केस में मैं उलझा हुआ। इसी तरह जलाने का ही केस था। बहू को सास ने सारे किचन के चूल्हे खोल के और छोड़ दिया। बड़ी बेदर्दी। आप कौन हैं? जी मैं इनकी पड़ोसन हूँ। अच्छा, चल लगे हाथों आपसे भी कुछ तफ्तीश कर लेंगे। जी मिसेस अम्मार, इंसिडेंट के वक्त आप कहां थी? वो मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। नीलम साहिबा घर पर थी?
जी। आग कैसे लगी? मैं बताती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मलिया को लेकर आता हूँ। तुम मत जाओ माँ। तुम जाओ बेटा, आखिर कब तक तुम इसके बेड के साथ लगकर बैठ सकते हो? और वैसे भी बीमारी में मरीज का अगर बस चले ना तो तीमारदार को अपने पास से हिलने ना दे। तुम जाओ। कैसी तबीयत है तुम्हारी? नीलू, तुम्हारे अब्बू कुछ पूछ रहे हैं। नीलू, अब्बू कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो उनको। रहने दो सफी, रहने दो। इसके अंदाज से पता लग गया कि ये जली सिर्फ बाहर से है, अंदर से ये वैसी की वैसी है। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई मल गई, ऐसा ही है। ऐसा ना कहें, इसकी तबीयत फिर खराब ना हो जाए। कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। अगर होना होता ना तो ये हादसा काफी था इसका दिल बदलने की। आप चल के बाहर बैठे, बड़ी मुश्किलों से इसकी तबीयत ठीक हुई। जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसी बदलिहाज औलाद के सामने बैठने का। जा रहा हूं मैं। नीलू बेटा, चले गए तुम्हारे। वो तो चूल्हे का पाइप निकला हुआ था, नीलम गरीब को तो पता भी नहीं था। आप उस वक्त कहाँ थी? जी, मुझे नीलम बीबी ने छुट्टी दे दी थी। ठीक से याद कीजिए, नीलम बीबी ने आपको छुट्टी दी थी या इन्होंने? इंस्पेक्टर साहब, मुझे ठीक से याद है, मुझे छुट्टी नीलम बीबी ने ही दी थी और रात में ही दे दी थी। तो आप सारा दिन किचन में गई नहीं? मैं गई थी किचन में सुबह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। फिर दोपहर में मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए थे। ठीक है जी, मैं हॉस्पिटल जाकर आपके शौहर और नीलम बीबी का बयान ले लूंगा। फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा था या मर्डर की कोशिश। नहीं जी नहीं, ऐसी नहीं है। ये बहुत ही सीधी सादी है बेचारी ये बच्ची, इसकी गारंटी तो मैं देती हूँ। जब तक इस केस की तफ्तीश चल रही है, आप लोग शहर से बाहर नहीं जा सकते। जी बेहतर। चलता हूँ। अरे जाओ, दरवाजा जाकर बंद कर दो, कहीं फिर कुछ पूछने ना आन टपके। अरे बेटा, भले दिल से तुमने मुझे कभी अपनी खाला न माना, लेकिन मैं गयूर भाई के घर के हर फर्द को अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ। दरवाजे में पुलिस देखी तो तुम लोगों की मदद को चली आई। क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? मलिया, ये बस एक हादसा था और हादसे तो यूं ही हो जाते हैं। हादसा तो था, लेकिन क्या? तुम चुप क्यों हो गई?
अम्मा, रिफत भी की बातों ने तो मुझे उलझन में डाल दिया है। कैसी बात? उन्होंने कहा कि जब वो घर पहुंचे तो किचन का चूल्हा खुला हुआ था। ऐसे कैसे मुमकिन है कि चूल्हा खुला रह जाएगा? मेरी बात समझ नहीं आ रही है। मेरी तो तबीयत इतनी खराब थी, पूरा दिन अपने कमरे में थी। लेकिन जब दोपहर में मैं थोड़े टाइम के लिए किचन में गई तो वहां सब कुछ ठीक था। घर में मेरे और नीलम के अलावा तो कोई था भी नहीं, क्योंकि रिफत भी को नीलम ने एक दिन पहले ही छुट्टी दे दी थी। तो शुक्र है कि उमैरा आंटी ने इंस्पेक्टर के सामने कुछ कहा नहीं। शुक्र है कि उन्होंने बात छुपा ली। लेकिन सवाल अभी भी अपनी जगह कायम है कि ये सब हुआ कैसे। तो मेरे समझ नहीं आ रहा। क्या? चलो अंदर चलो। कुछ देर आपसे बात हो सकती है? जी, तुम अंदर जाओ। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। आप बिला किसी खौफ के हमें बताइए, जो भी मुजरिम हुआ उसे सजा दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। बताइए, ये सिर्फ एक हादसा था या आपको मारने की कोशिश की गई है? नीलम इब्राहिम। नीलम अम्मार। जी, तो मिसेस अम्मार, क्या हुआ था उस दिन? कैसे लगी थी आग? देखें इंस्पेक्टर साहब, मेहरबानी होगी कि आप बाद में आके इससे सवालात कर लीजिएगा। अभी बहुत मुश्किलों से इसकी तबीयत बेहतर हुई है। चलो ठीक है, हम फिर बाद में आ जाएंगे। अम्मार, वही बताना जो मेरा आंटी ने कहा था, चूल्हे का पाइप निकला हुआ था। ठीक है? आप तो कोई सेलिब्रिटी हो गए हैं जनाब। ढूंढते रहो, मिलते ही नहीं। मैं इन्हें लेने घर गया था। कुछ देर आपसे बात हो सकती है? जी, तुम अंदर जाओ। पूछना आपसे यह था कि ये हादसा हुआ कैसे? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी है अब इसकी तबीयत? अभी कुछ बेहतर है। अच्छा वो तुम आ गई, तुम इसके पास बैठो, मैं जरा नमाज पढ़ के आ जाऊं।
कैसी हो नीलम? तुम्हारी वजह से मैं साल को पहुंची हूँ। मुझसे पहले अगर तुम किचन में चली जाती तो आज तुम यहाँ लेटी होती, मैं नहीं। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। हाँ, और तुम्हें ठीक नहीं रहने दूंगी। अपना बदला लेकर रहूंगी। बस जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, फिर हम घर चलते हैं। मैं, रिफत भी, अम्मार, हम सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। क्या हुआ अम्मार? ज़्यादा सवालात तो नहीं किए इंस्पेक्टर ने? नहीं। तुम ठीक हो नीलम? क्या हुआ नीलम? हो सकता है इसको कहीं पेन हो रहा हो। कहीं पेन हो रहा है? इसको निकालो इसे। हाँ? इसे निकालो। इसे होना चाहिए उसे। मलिया तुम जाओ प्लीज। अम्मार लेकिन इसकी तबीयत देखो कितनी खराब हो रही है, तुम प्लीज जाओ। निकालो इसको। इसने किया ये सब। क्या? मलिया ऐसा नहीं कर सकती। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? इसी किया ये सब। जब वो घर पहुंची तो किचन का चूल्हा खुला हुआ था। घर में मेरे और इसके अलावा और कोई नहीं था। मुझे जुकाम था, ये बात मलिया जानती थी। वही बताना जो मेरा आंटी ने कहा था, चूल्हे का पाइप निकला हुआ था। ये गैस खोल के चली गई। घर में मैं अकेली थी। मैं किचन में गई और चूल्हा खोला तो आग लग गई। तुम ज्यादा परेशान मत हो। बस आराम करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। सब ठीक होगा, परेशान नहीं। मलिया, घर चलो। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? सब खैरियत है ना? कुछ नहीं अंकल, मैंने तुमसे कहा कि घर चलो। मैं इस वक्त यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहता। क्या बात हुई? क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अम्मा, नीलू,
अम्मार इतने गुस्से में यहाँ से क्यों गया है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ नीलो, तुमने ऐसा क्या कहा है उसे कि जो वो यहाँ से इतने गुस्से में गया है? नीलो, मेरी बात का जवाब दो तुम। रहने देना अम्मी, आज वैसे भी मुझे बड़ी सुकून की नींद आने वाली है। तुम कभी भी नहीं सुधरोगी, कभी नहीं। क्या मार मिला था रास्ते में, काफी गुस्से में लग रहा था। मैंने आवाज भी दी लेकिन अनसुनी कर दी। पता नहीं नीलो के अब्बू, जब वो आया था तो उस वक्त उसका मूड ठीक था, लेकिन नीलो से मिलकर आने के बाद बहुत गुस्से में था। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी बेटी ने कोई जहर उगला हो। इस हालत के बावजूद भी ये नहीं बनी। हो सकता है कि ये हम अंदाजा लगा रहे हो सब, अम्मार और मरिया की आपस में कोई बात हुई हो, उस वजह से अम्मार गुस्से में। अगर आपस की बात होती तो वो घर से उसका मूड खराब होता। बात यही हुई है, यकीनन तुम्हारी नीलम ने उससे कुछ कहा। तुम्हारी बेटी इस हालत में थी, अपनी चालाकियों और शर्मगेजी से बात नहीं आई। सोचा था कि शायद ही बदल जाए, लेकिन वो भी थी, अब बाकी नहीं रह सकती। तुम्हारी बेटी का अल्लाह हाफिज, तो अपने लिए आग का सौदा कर चुकी है, उसी का सामान कर रही है। अल्लाह ना करे नीलो के अब्बू, ऐसा तो ना करे। तो बेहतर था मर जाए, कम से कम उसके गुनाहों का बोझ तो कम हो जाता। सफिया, एक औलाद की सही तरबियत ना हो सकी तुमसे, शर्म का मुकाम तुम्हारे। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा